नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। कुछ दिन पहले ही हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाया था जिसमें ये जानकारी दी थी कि बिहार में कोरोना काल में जो चुनाव प्रचार हो रहे हैं उसमें किस तरीके से चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनावी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खास तौर पे तेजस्वी यादव के रैलियों में जिस तरीके का जनसैलाब उमड़ रहा है उसके कारण जो है कहीं ना कहीं अब ऐसे डर सताने लगे हैं कि बिहार चुनाव के बाद बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति और ज़्यादा भयावह हो सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में कोरोना के संक्रमण के मामले बड़े तेज़ी से फिर से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। कई बड़े नेता जो है संक्रमित पाए गए हैं। बीजेपी के 2 बड़े नेता जिसमें शाहनवाज हुसैन का भी नाम है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा राजीव प्रताप रूडी जैसे नेताओं ने खुद को जो है आइसोलेट कर लिया है। ऐसे कई बड़े नाम अभी सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से रैलियों में जनसैलाब उमड़ रहा है उसके कारण कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में आज इस पूरे मामले को लेकर के पत्रकारों से जब तेजस्वी यादव बात कर रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि आपकी रैलियों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। तो तेजस्वी यादव इस दौरान जो है उन्होंने साफ तौर पे पुरानी कुछ बातों का जिक्र करते रहे और ये कहा कि हमने चुनाव आयोग को कहा था कि जितने भी वोटर्स हैं उनकी जो है एक इंश्योरेंस होनी चाहिए। और जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके रैलियों में जिस तरीके का जनसैलाब आ रहा है तो कोरोना संक्रमण का खतरा तो सबसे ज़्यादा आपकी रैलियों में है, इस पर उन्होंने कहा कि अगर कोई अपनी स्वेच्छा से आ रहा है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं। तेजस्वी इतना कह करके इस बात से बचते हुए नजर आए और फिर उन्होंने पूरा मुद्दा जो है बिहार में बेरोजगारी पर धकेल दिया। सुनिए जरा। देखिए, हम तो लोगों से अपील लगातार करते हैं कि सावधानी जो है वो बरतने का काम करें। सोशल डिस्टेंसिंग हो या और भी मामले हैं उसको लेकर के ध्यान देना चाहिए। हम लोगों का पहले भी इलेक्शन कमीशन को कई बार हम लोगों ने राय भी दिया था कि जितने वोटर्स जो हैं उन सब का जो है हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाए। अब बात कोरोना की आ रही है तो कोरोना को लेकर के हम लोगों ने स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन को उस समय भी आग्रह किया था, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में नहीं रहती है तो आप चुनाव बढ़ा सकते हैं। हम कोई हार्ड एंड फास्ट में नहीं थे, लेकिन अब चुनाव है तो चुनाव लड़ना ही है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला हुआ उसका हम लोगों ने स्वागत किया, लेकिन इसको लेके हम लोगों ने कई बार जो है राय दिया है। आपकी भी सभाओं में बहुत भीड़ हो रही है तो ऐसे में नहीं, आप किसी को रोक तो नहीं सकते। आप के हाथ में डंडा है नहीं, आप क्यों रोकिएगा किसी को। कोई स्वयं अगर आ रहा है सुनने तो आप नहीं रोक सकते हैं। और ये जनसैलाब जो आ रहा है ये पूरी तरीके से बदलाव होने जा रहा है, ये स्पष्ट बताता है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। एक तरफ कहते हैं कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो नौकरी देंगे, भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। मतलब दोनों बात कह रहे हैं, क्लियर उनका स्टेटमेंट नहीं आ रहा। अगर बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है तो आपने 15 साल क्या किया। सृजन घोटाले में लुटाया, 60 घोटालों में लुटाया। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बिहार का बजट, लोग हमसे सवाल पूछते हैं, मेरा दायित्व है लोगों को बताना कि 2,11,000 करोड़ का पिछले बार का बिहार सरकार का बजट था। 2011 करोड़ का जो बजट रहा, आप देखिएगा, आपके पास डॉक्यूमेंट निकाल के देखोगे, आरटीआई लगाओगे तो आपको जवाब मिलेगा कि बिहार सरकार जो 2 लाख करोड़ का जो बजट होता है उसमें से केवल 60% ही बजट का खर्च कर पाती है, यानी 40% नहीं कर पाती है। और वो 40% अगर 2,11,000 करोड़ का अगर निकालोगे तो 80,000 करोड़ बचता है। तो ये ऑलरेडी बजट में तो इंक्लूडेड है ही। दूसरी बात, लोग बोलते हैं पैसा कहाँ से आएगा, तो सृजन घोटाला जैसा 60 महा घोटाले हुए, लगभग आपका 30,000 करोड़ रुपया जो है बिहार के भ्रष्टाचार में, बड़े घोटालों में गया है। देखिए
तो ये साफ बात है, जो भी आंकड़ा जो लोग दे रहे हैं 4.5 लाख तो खाली है, वो तो 2,11,000 करोड़ में है ही। लेकिन जो 5.5 लाख जो राष्ट्रीय औसत, आप क्या चाहते हैं कि हम पद ना भरें, डॉक्टर अस्पताल में डॉक्टर ना हो, इंजीनियर ना हो, कंपाउंडर नर्स ना हो, सिपाही ना हो? हमको अगर आगे बढ़ना है और ये सब पदें नहीं बढ़ी जाएंगी तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरेंगी, कैसे शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? सभाओं में लालू यादव भीड़ हो रही है और लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उनकी झलझलाहट में दिख रहे हैं नीतीश कुमार। कल जिस तरह से उन्होंने कहा वोट नहीं करना मत करो, लेकिन यहाँ से जाओ, एक झुंझलाहट सी दिख रही है, सभाओं में देखा जा रहा है। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश जी दुख दर्द में आपने आँख चेहरा मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया, बाढ़ हो कोरोना हो तब तो आप हेलीकॉप्टर अपना नहीं चलाएं, अब वोट लेने के लिए आप आ रहे हैं। किस आधार पे आप वोट मांगने आए हैं? 15 साल में एक कारखाना नहीं लगा, रोज़गार नहीं लगा, पलायन नहीं रुका, गरीबी नहीं मिटी, भुखमरी नहीं मिटी, तो किस आधार पे वो वोट मांग रहे हैं? केवल और केवल लाठी से पिटवाने का काम किया नौजवानों को, शिक्षकों को, सरकारी कर्मचारियों को। और हमने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार जी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, बीजेपी की सरकार ने, ये नोटिफिकेशन है कि भाई 50 साल की उम्र में सरकारी कर्मचारियों को रिटायर कर देंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान से ये साफ तौर पे लगता है कि कोरोना संक्रमण को लेकर के वो भी कुछ खास जो है इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। दरअसल उनकी रैलियों में पिछली बार एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साफ तौर पे दिख रहा था कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के और कोरोना संक्रमण को लेकर के जो गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से लाई गई हैं, उन गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। और तेजस्वी यादव अपने इस रैली के वीडियो को जो है अपने खुद के ट्विटर हैंडल पर शेयर भी करते हुए दिखाई दिए और यहाँ तक कहते हुए दिखाई दिए कि वो अपार जनसमूह ने देखने के लिए पहुँच रहा है, उसके लिए लोगों को धन्यवाद करते हुए दिखाई दिए। लेकिन वो इसके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाते हुए दिखे कि कैसे वो जो है लोगों को ये बता सकते थे, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो लोगों से ये कह सकते थे कि इस तरीके की भीड़ जो है कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि अगर जिस भीड़ का वो नेतृत्व कर रहे हैं, जिन लोगों का वो नेतृत्व करने का दावा करते हैं, अगर उनके स्वास्थ्य पर कोई खतरा है तो जाहिर सी बात है लीडर को उस समय एक स्टेप लेना पड़ता है। लेकिन तेजस्वी यादव इसे पूरी तरीके से नकारते हुए सिर्फ इतना कहकर निकल जाते हैं कि अगर कोई स्वेच्छा से आता है तो हम क्या कर सकते हैं। तेजस्वी को ये जवाब देना चाहिए कि अगर उनकी रैलियों में जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही है उससे कल को बिहार की स्थिति बिगड़ती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उन्हें अपील नहीं करनी चाहिए अपनी जनता से? क्या उन्हें उन लोगों से अपील नहीं करनी चाहिए जो उनकी रैलियों में आते हैं? क्या ये अपील नहीं होनी चाहिए हर रैली में, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हो, उनके द्वारा कि कोरोना संक्रमण के दौर में अगर चुनावी सभा हो रही है तो उसमें जो गाइडलाइंस दी गई है उसके अनुसार ही लोग आएँ, और अगर आए भी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और चेहरे पर मास्क लगा करके आएँ। लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी के तरफ से, खासतौर पे राजद की तरफ से जो है ऐसी किसी भी सभा में इस तरीके की अपील करते हुए कोई नेता नहीं देखा गया है, ना ही तेजस्वी यादव दिखाई दिए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।